Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaaz India. This college is working for us, is working for our students, and they're including our parents. Who are they? ಒಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಕಳ್ಳಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सर ये राइट सर ना बुर्का ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ बुर्का ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ? नाज़रीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफ़ीस। इंतहाई दिल बर्दाश्ता होकर आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की इस गूंगी क़ियादत ने मुझे मजबूर किया कि कम से कम मैं मैदान में आऊं, वरना जी चाह रहा था कि इस गंदी क़ियादत से तकरीबन दूर रहूं। और जिस तरह की सियासत इन दिनों परवान चढ़ रही है, उस पर सिवाय आंसू बहाने के कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया। नाज़रीन, यकीनन वो सुलगता हुआ मौजू था हिजाब, जहाँ हिंदू मुस्लिम यकताई का एक जीता जागता सबूत मिला करता था। उस अमन और शांति की बस्ती को उजाड़ने की साजिश करते हुए मैदान में कूद पड़े। उन मासूम बच्चियों पर हमला किया गया। उड़पी की आड़ में मंजर पर आ गए, कुंदापुर में आ गए। मुस्लिम बच्चियों ने जिस दिलेरी का, जिस बेबाकी का इजहार किया, यकीनन सलाम करने को जी चाहेगा। उन ख़वातीन को सलाम करें जो शीमोगा में अपने एहतजाज के ज़रिए फ़िरऔन ने वक्त को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उड़पी में, कुंदापुर में, बेलगाम में, हुबली में और फिर मैसूर में और न जाने कैसे कैसे मकामात पर इन मासूम बच्चियों को हिजाब की आड़ में तालीम से दूर रखने की साजिशें उरूज पर रही। और उन बच्चियों ने जिस दिलेरी के साथ, जिस बेबाकी के साथ, जिस जुर्रतमंदी के साथ इन्होंने हालात का मुकाबला किया, यकीनन इसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। और मंडिया की उस मुस्कान नामी शेरनी को भी सलाम, जिसने उन संघी पालतू बिस्किट डाले हुए पालतुओं के सामने जिस तरह अपनी जुर्रतमंदी का इजहार किया, जिस तरह उसने नारे अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए चारों तरफ एक हैबतनाक रुख पेश किया और उन तमाम की बोलती बंद कर दी, यकीनन उस बच्ची को भी सलाम। उसके अलावा उस जानिब भी सियासी रोटियां सेंकने की बातें मुसलसल सामने मंजर पर आ रही हैं। कोई जमात, कोई तंजीमें आ रही हैं, कोई सियासी कायदीन उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जमीयतुल उलमा की जानिब से 5 लाख रुपए उस बच्ची को देने की बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या 5 लाख उस बच्ची को देकर क्या इस सिलसिले में इतना इक़दाम करना काफ़ी है? अरे जिस तंजीम की जानिब से ये आवाज़ उठी है, उस तंजीम की पोजीशन ये है कि वो एक शहर में एक यूनिवर्सिटी कायम कर सकती है। तो कम से कम उस तंजीम को चाहिए था, जमीयत के मौलाना महमूद मदनी को चाहिए था कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान करते, जहाँ बाज़ाब्ता तौर पर हिजाब के ज़रिए इस्लामी तौर तरीक़े की बुनियाद पर उन बच्चों की तालीम को बरकरार रखने का ऐलान किया जाता। अफसोस के उस जानिब भी कोई पहल नहीं हो सकी। इन तमाम चीज़ों से कते नज़र हम लोगों की शिकायत इस बात की नहीं है कि वो फ़िरका परस्त ताकतें एक मखसूस जहनीत को यहाँ थोपने पर मसरूफ़ हैं, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं। इसलिए कि उनका एजेंडा ये है कि इस मुल्क को 100 साल में हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहाँ हिंदू संघियों की तादाद बढ़ाना है और संघ परिवार के लॉबी को मजबूत करना है, उस एजेंडे को नाफिज करना है। ये तो उनका मकसद है। ये अपने मकसद को मुसलसल पूरा करने की जानिब पहल कर रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत उन लोगों से है जो कभी लायंस ऑफ कर्नाटका, टाइगर ऑफ बेंगलोर के नाम से वावेला मचाते हैं। कहाँ हैं हमारे अरकान असम्बली? कहाँ हैं हमारे MLAs? एक तरफ BZ ज़मीर, यन्ने हारिस, रिजवान अरशद, UT कादर, रहीम खान ना कनीज़, हाँ अलबत्ता कनीज़ फ़ातिमा ने एक जुर्रतमंदी का इजहार किया। गुलबर्गा के अंदर उन्होंने ख़वातीन की एक बाकायदा तादाद लेकर एहतजाज के ज़रिए अपने मामले को उठाने की कोशिश की। और कहाँ हैं हमारे MLCs? एक CM इब्राहिम सिर्फ एक कुर्सी ना मिलने की वजह से अपने नाराज़गी का इजहार करते हुए मुसलसल वावेला मचा रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से। क्या ये हिजाब के मसले पर दावा किया जाता है कि हम लोग अंदरूनी तौर पर काम कर रहे हैं, जब साजिशें करने वाले खुलकर सामने काम कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं
खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, तो ये कोशिशें खुफिया करने की क्या ज़रूरत है। वो भी खुलेआम कोशिशें करते, वो भी मैदान में कूद पड़ते, तब कहीं जाकर समझा जाता था कि हम लोगों के सियासी कायदीन यकीनन अपनी जुर्रतमंदी का इजहार कर रहे हैं। कहाँ हैं हमारे MLCs, कहाँ हैं हमारे MLAs जो सिर्फ दावेदार हैं। और ये एक इम्तियाज़ जलील था जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस मामले को उठाते हैं और मिल्लत का काज और मिल्लत के मफाद को लेकर, हालांकि इस रियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसके बावजूद उन्होंने मिल्लत के एक मसले को उजागर करते हुए पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आवाज़ बुलंद होती है। बाकी और कहाँ हैं, कौन है हमारे कायदीन, किधर हैं हमारे रहनुमा। और इसके अलावा अगर हम लोग मजहबी कायदीन की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो कहाँ हैं हमारे उलमाए कराम। जब कांग्रेस की जानिब से कुछ ऊंच नीच होती है, किसी एक मखसूस आदमी को कोई कुर्सी नहीं मिलती, तो बाकायदा लाबी चलती है, बाकायदा कहा जाता है कि कांग्रेस हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हिजाब का इतना बड़ा मौजू था, इतना बड़ा इशू था, कहाँ हैं हमारे कायदीन, कहाँ हैं हमारे मजहबी रहनुमा, कहाँ हैं हमारे उलमाए कराम। और मुझे वो मंज़र भी याद है जब साबिक़ अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी क़ब्र पर नूर बरसाए, बरकतें नाजिल फरमाए, हज़रत जब डेनमार्क में कोई खबीस कार्टून शाये करता है तो वहाँ के मामले को लेकर छोटा मैदान शिवाजी नगर भर जाता है एहतजाज के ज़रिए, आसपास की बसें ब्लॉक हो जाती हैं। इस तरह का एहतजाज होता है, ग्राउंड लेवल पर उतर कर काम करते हैं। हज़रत का वो मिजाज था। अफसोस कि आज उनके जानिशीन होने वाले उलमाए कराम उस जानिब कोई पेशरफ्त करने को तैयार नहीं। फिर कमलेश तिवारी की जानिब से कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो मस्जिद कादरिया का मैदान भर जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं और पुरजोर एहतजाज के ज़रिए साबित किया जाता है कि हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे मज़हब में कोई मुदाखलत हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत ने उस मौके पर वो आवाज़ दी थी और उसका खासा असर भी हुआ था। ऐसे मामलात में जब बैरूनी जगहों पर इस तरह के कुछ मामलात होते तो हमारे मजहबी रहनुमा सामने आ जाते थे। अफसोस कि आज हम लोग सिर्फ कमरों में कैद होकर, और ऐसी कमरों में प्लानिंग होती है, मंसूबे तैयार किए जाते हैं और फिर मामला टाइम फिश हो जाता है। तो कब तक इस तरह की बातें होंगी, चलिए जानते हैं इस खुसूस में कि आज कुछ बातें सामने आई हैं कोर्ट की जानिब से। कल इस मामले में पहल हुई थी, सुनवाई हुई थी, समाअत हुई थी, वकला ने बाकायदा उस पर पहल की और आज उस मामले को मुलतवी किया गया था और फिर आज ये फ़ैसला लिया गया है कि हायर बेंच तक इस मामले को मुंतकिल कर दिया गया है। देखना ये है कि हायर बेंच की जानिब से क्या इक़दाम होते हैं। इस खुसूस में वकला की एक टीम हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं वकला से कि इस सिलसिले में क्या इक़दाम हुए हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट के अहम ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं और नायब सदर वाइस चेयरमैन मोहतरम इशरतुल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं। जानते हैं आज की क्या सूरत हाल सामने आई है और मुस्तकबिल में हम लोगों को कैसे इक़दाम अपनाना चाहिए, जानते हैं मोहतरम इशरत साहब से। जी सर, बताइए आज क्या हुआ है और क्या चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सर, ये जहाँ तक यूनिफॉर्म का सवाल है, ये यूनिफॉर्म जो है स्कूल की बेटरमेंट कमेटी कौन सी स्कूल में बच्चे पढ़ते वो लोग जो है स्कूल का यूनिफॉर्म कलर और जो स्कर्ट पहनना या जो भी पहनना है वो स्कूल की बेटरमेंट कमेटी डिसाइड करती है। अब जो बच्चे जो स्कूल में दाखिल होते हैं वहाँ का वो ड्रेस कोड को वो लोग जो है वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ मामला जहाँ से शुरू हुआ है, तो जिस स्कूल में जहाँ उड़पी से शुरू हुआ है वहाँ पे जो है पहले से भी जो बच्चे जा रहे थे वो जो है अपने सर को कवर करते थे। जो ओढ़नी जो दुपट्टा था वो दुपट्टा जो है अपने सर को कवर करते थे। इसके बारे में किसी को इसका ऑब्जेक्शन नहीं था। अब जो है एकाएक सिर को ये दुपट्टा जो कवर करे ये नहीं करना, ये हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म कोड में नहीं है बोल के ये लोगों ने क्रिएट करके रोका बच्चों को। इसमें चंद बच्चे जो है ठीक है बोल के उनकी बात को मान के स्कार्फ खोल के चले गए। चंद बच्चे जो है नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमको जब जिस वक्त पर हमने एडमिशन लिया उस वक्त के ऊपर हमको जो है हमने पूछा था कि भाई हम स्कार्फ करेंगे तो तुम लोगों ने इजाज़त दी थी, अब एकाएक हमको क्यों रोक रहे, हम ऐसा नहीं निकालेंगे बोल के ये बच्चे जो है शरारत हुए। सर, कानूनी तौर पर अगर इस सिलसिले में देखा जाए
तो क्या स्कूल इंतज़ामिया मैनेजमेंट को पहले ही इस सिलसिले में ऐलान करना ज़रूरी है? क्या इस सिलसिले में कानूनी दाव-पेच क्या है कि क्या जिस वक्त बच्ची का एडमिशन हो रहा है या स्टूडेंट जब एडमिशन ले रहा है उस वक्त ये तमाम चीज़ें शामिल करना चाहिए, ऐसा क्या कानून है? और अगर कानून है तो उस वक्त इसकी पासदारी की गई थी या नहीं थी? देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर स्कूल का एक एक अलग यूनिफॉर्म होता है, उनका कलर होता है, उनका एक एक ड्रेस का एक एक तरीक़ा होता है। मतलब शरई जंपर या स्कर्ट या शरई या मर्द बच्चे हैं अगर बोले तो पैंट शर्ट या निकर शर्ट, ये जो है उनका। और चंद स्कूलों में टोपी है, नहीं ऐसा जो है वो पहले से उनका ये होता है। अब उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट से अमल करना ये करना उनके ऊपर है। अब ये जहाँ तक सिर को कवर करने का जो है, ये लोग पहले से भी हम लोग कवर कर रहे थे, तो किसी ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। अभी एक सियासी गर्ज के खातिर इन लोगों ने इस चीज़ को क्रिएट करके जो है फसादात में ले लगा के दूसरे जगह में जहाँ के ऊपर ये ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी इस चीज़ को ये लोगों ने इश्तियाल दिलाकर वहाँ भी गड़बड़ करना शुरू कर दी। तो नाज़रीन, ये मोहतरम एडवोकेट इशरतुल्लाह साहब थे जिन्होंने आगाज़ में किस तरह की रुकावटें और किस तरह की परेशानियां खड़े करने की साजिशें की गई उस पर रोशनी डाले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम इश्तियाक अहमद साहब, जो प्रेसिडेंट हैं सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट के। जानते हैं कि आज का जो जजमेंट होना चाहिए था, कल से जो डेवलपमेंट था और आज कोर्ट में किस तरह की सूरत हाल पेश आई, किस तरह के इक़दाम करने का वादा किया गया, जानते हैं मोहतरम इश्तियाक अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जो लड़कियां के ऊपर जो परेशानियां आई थी, वो लड़कियां जो हमारे को अप्रोच हुए सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट को, उनके बाबत हम लोग रिट पिटीशन डाले। वो कल कोर्ट के सामने आया, कोर्ट हॉल नंबर 10 पे। तो डिटेल बहस हुई। हमारे तरफ से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट देवदास कामत को एंगेज किया गया था। देवदास कामत कल 12 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक भी आर्गूमेंट करे। उसके बाद कोर्ट मुलतवी करके आज को डेट डाले थे। आज फिर पूरे को बहस सुन ले के कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इज़ इन्वॉल्व, ए सिंगल बेंच cannot decide it. Hence the court came to conclusion that it has to be referred to the Chief Justice for constitution of a constitutional bench. So इस वजह से कोई आर्डर पास नहीं हुआ, क्योंकि मैटर हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय लार्जर बेंच। एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड बाय द लार्जर बेंच ओनली। तो अब जो मौजूदा सिचुएशन है, क्या इसी सिचुएशन को बरकरार रखने पर भी कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किए हैं? क्या है सूरत इसके रिगार्डिंग दैट? क्या है, अब गवर्नमेंट से 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो अभी भी हमारे को टाइम सैटरडे तक है। तो इसके बीच में जो प्रेजेंट जज के सामने जो मैटर आया था, उन्होंने हमारे को भरोसा दिलाया है कि भाई आज ही वो चीफ जस्टिस को मूव करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद दिए हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कल तक भी हो जाएगी। अगर हो गई इस सूरत में कल मैटर विल बी टेकन अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के केसेस यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ हलकों में इस तरह की शरारतें हुई, इस तरह की बातें हैं, तो मुख्तलिफ एडवोकेट्स भी फैले हुए होंगे, जांच पैरवी हुई है, क्या सूरत हाल है सर? इसमें क्या है, उड़पी से आके हैं, मंगलूर से आके हैं, चिकमंगलूर से आके हैं, दावनगेरे से आके हैं, हुबली से आके हैं, शिमोगा से आके हैं। ये सब जगह से जो स्टूडेंट्स को जो रोका गया था, जो स्टूडेंट्स उसका अपोज कर रहे हैं, वो सब अप्रोच करके हैं, क्योंकि उनकी हक़ जताने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन हक़ देता है स्टूडेंट को, वो हक़ जताने के लिए अंडर आर्टिकल 25(1) वो जताने के लिए आ रहे हैं। ये इधर क्या है, लोग बहुत बड़े कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि भाई हिजाब इज़ ए रिलीजियस मैटर। अगर बोलो ये रिलीजियस मैटर नहीं है, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है कि भाई एक औरत ज़ात अपने बाल को छुपाए, अपने गिरेबान को छुपाए। इट इज़ एक साइन ऑफ मॉडेस्टी, प्रिवेंटिंग ऑफ मॉडेस्टी। ये हिजाब पहनने से गलत आदमी, गलत निगाह, गलत आदमी उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, कोई ये नहीं करता, महफूज रहती है बच्ची। इसलिए ये हिजाब बोलते हैं। उसको गलत तरीके से लेके वो इस्लामी करके, इस्लामी का ड्रेस लेके वो नाइतफाक़ी पैदा करके
पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है। सर, मंडिया में कल एक बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। एक अकेली बच्ची ने पूरे भरे मजमे के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करके अपने आप को जो सिक्योर महसूस कर रही थी उसका इजहार किया था। तो जिन लोगों की जानिब से ऐसी नारेबाजी हुई थी, जो स्लोगन्स लगाए गए थे, जहाँ वहाँ खड़े होकर माहौल को जो मुतनफ़र कर रहे थे, उस सिलसिले में भी क्या कोई केस वगैरह दाखिल करने पर या उन पर कोई कानूनी चाराजोई करने पर कुछ इक़दाम हो रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है, इसके बारे में गौर व फिक्र किया गया था। लेकिन जो लड़की जो अपने आप को बहुत ज़बरदस्त अपना ये दिखाई कि भाई उसको कोई ये नहीं था कि भाई अल्लाह अकबर बोलने का, कई को बोलने का कारण आया बोले तो वो बच्ची को बहुत बड़ा सदमा पहुंच गया। उतने लोग भगवा का वो ये पहन लेके वो बच्ची के पीछे दौड़ते हुए आए, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, सिर्फ अल्लाह को पुकारने के लिए, इसलिए वो अल्लाह को पुकारी। नहीं, वो तो ठीक था, लेकिन वहाँ खड़े होकर जो नारेबाजी कर रहे थे उन पर क्या एक्शन लेने का कुछ मंसूबा है एडवोकेट के लिए? नहीं, हमारे को नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट है, लड़की है, वो कल नेशनल टीवी में आके बोल दिए कि दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। कंप्लेंट देना नहीं चाहती, अपनी देना नहीं चाहती। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।